नमस्कार। आज सोमवार सुनो कथा स्तंभ में गोविंद कुमार गुंजन लिखित उपन्यास पंखों पर आकाश के वाचन की कुल 16 कड़ियों में से यह 15वीं कड़ी आज प्रस्तुत है। जटायु की आंखों में सारे दृश्य बार बार घूमते रहते। वह कल्पना में देखता कि सूर्य की भीषण अग्नि लपटों में संपाति जल रहा है। इस कल्पना से ही वह चीत्कार कर उठता। कभी वह कल्पना में देखता कि संपाति सूर्यजयी होकर गर्व से भरा लौट रहा है। सर्वत्र संपाति की जय जयकार गूंज रही है। देवता, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, नाग सब संपाति की प्रशंसा कर रहे हैं। कल्पनाओं से ही जटायु विचलित भी हो उठता। उसके तन के घाव अच्छे हो रहे थे, पर मन के घावों को भरने का तो कोई उपाय ही न था। क्या पता उसे मन की जलन से कब और कहाँ मुक्ति मिलेगी। गगन मंडल में राशि पथ से बहुत ऊपर सूर्य स्थित है। 12 राशियों में मेष से लेकर मीन तक 27 नक्षत्र व्याप्त हैं, जिन पर अपनी गति के कारण तथा पृथ्वी के भ्रमण से निश्चित अवधि में निश्चित नक्षत्र के ऊपर सूर्य आ जाता है। चैत्र मास में सूर्य मीन राशि पर रहता है। ग्रीष्म काल का प्रभाव सृष्टि में यहाँ से आरंभ हो जाता है। वैशाख में सूर्य मेष राशि के ऊपर आता है और यहीं से ग्रीष्म का यौवन प्रचंड होने लगता है। अश्विनी और भरणी नक्षत्रों के ऊपर स्थिर मेष राशि का सूर्य उच्च राशि का होकर मंगल के क्षेत्र से निकलता है। इस कारण ज्वालाओं के जाल से वह निखिल ब्रह्मांड को बांधकर अपनी भयानक गर्मी से संतप्त कर देता है। आषाढ़ मास तक कर्क राशि तक नक्षत्र पथ पार करता हुआ सूर्य अपने पूर्ण यौवन के साथ सिंह राशि में प्रवेश करता है, जो उसकी स्वराशि का क्षेत्र है। चैत्र मास से प्रारंभ हुआ सूर्य का यह भ्रमण फाल्गुन तक 12 राशि और 27 नक्षत्रों का पथ पार करता हुआ संपूर्ण नभ मार्ग को पूरा कर लेता है। जैसे महाकाल का चक्र पलांश के लिए भी नहीं रुकता, वैसे ही सूर्य का रथ कभी नहीं रुकता। सूर्य का रथ सृष्टि के हृदय का स्पंदन है, जन्म से मृत्यु तक न रुकने वाला स्पंदन, अनादिकाल से महाप्रलय तक सतत चलने वाला एक क्रम। सारथी अरुण और 7 अश्व का यह दिव्य रथ, जिसमें बैंगनी, नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल रंग के सप्त अश्व, मानो सृष्टि के मूल 7 रंग, मानो प्रकाश की सप्तवर्णी किरणें। ये 7 अश्व मानो सप्ताह के 7 दिन, जिनके सतत चलने से मास, वर्ष, दिन रात का अटूट क्रम चलता रहता है। महाप्रलय तक महाकाल का यह रथ ऐसे ही गतिमान रहता है। दिन ढलते रहेंगे, रातें होती रहेंगी, सप्ताह मास में, मास वर्ष में और वर्ष शताब्दियों में बदलते रहेंगे। शताब्दियां सहस्त्राब्दियों में ढलती रहेंगी। सूर्य का रथ अविराम रथ है। सूर्य के मंडल में कई योजन तक ऊंची उठने वाली दैत्याकार अग्नि लपटें सहस्त्रों योजन तक दूर तक अपनी ऊष्मा का प्रभाव छोड़ती हैं। उसके मंडल में प्रज्वलित अणु अग्नि का एक ऐसा विकराल साम्राज्य है, जहां धातुएं भी पिघल जाएं, वहां सृष्टि का कोई प्राणी पहुंच ही नहीं सकता। ऐसे सूर्य के विकराल अग्नि मंडल में दूर एक पर्वताकार गृध्र अपने पंख लहराता, अग्नि से जूझता, हर्ष से चीत्कारता दिखाई देता है। सर्वथा अकेला, न मृत्यु का भय, न जल जाने की पीड़ा, न भूख, न प्यास का विचलन, न सतत उड़ते रहने के भ्रम की थकान, कुछ भी उसके मुख पर परिलक्षित नहीं होता। यह संपाति है, सृष्टि का प्रथम सूर्य स्पर्शी पक्षी, जिसके पंखों पर जितना गर्व किया जाए थोड़ा होगा। संपाति नक्षत्रों से ऊपर उठ रहा था, राशियां पार करता, नक्षत्रों के वायुमंडल को भी कई योजन नीचे छोड़ता हुआ संपाति और अधिक ऊपर उठ रहा था। आकाश गंगा का मनमोहन सौंदर्य, तारापथों पर बिखरता रंगों का और किरणों का जादू भी देखने का उसके पास अवकाश न था। वह यंत्रवत ऊपर और ऊपर उठता जा रहा था। जहां सूर्य का मंडल है, उसी दिशा में वह निरंतर आगे बढ़ रहा था। पंखों के झुलस जाने से उसकी गति प्रभावित हुई थी, किंतु फिर भी ठहरने की कल्पना भी उसे छूती न थी। अग्नि की लपटों को निरंतर पीछे छोड़ता हुआ संपाति बस आगे
आगे ही बढ़ता जा रहा था और आगे, ऊपर, बहुत ऊपर, सूर्य की तरफ। चारों तरफ धधकती हुई लपटों के बीच घिरा संपाति कभी ऐसा लगता जैसे यज्ञ कुंड से उठती हुई अग्निशिखाओं को छूकर कोई समिधा कुंड में आ पड़ी हो। थोड़ी ही देर बाद अग्नि लपटों के चक्र से मुक्त होता, लपटों के मुख से बाहर निकलता हुआ संपाति ऐसा लगता मानो हवन कुंड की ज्वाला से धीरे धीरे स्वयं अग्नि देवता ही प्रकट हो रहे हों। धधकते हुए लाल लाल नेत्रों वाले, पीत वस्त्रों को धारण किए हुए स्वयं अग्नि देवता जैसे यज्ञ के सफल होने की घोषणा कर रहे हों। उनके एक हाथ में श्रीफल और दूसरा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठा हुआ हो, जैसे मानो वे कह रहे हों, धन्य है ऐसी लगन और ऐसी निष्ठा, तुम्हारा श्रम आज सफल हुआ, तुम सूर्य जयी हुए। समस्त नव नक्षत्र में जैसे अग्नि का उत्ताल तरंगों वाला समुद्र ठाठे मार रहा हो, जैसे उस अग्नि के समुद्र में भीषण ज्वार के कारण उत्ताल तरंगों की लपटें उठ रही हों। इन तरंगों और लपटों पर तैरता हुआ संपाति समुद्री झंझावात में घिरे जलयान सा डोल रहा था, जैसे समुद्री ज्वार में कोई जलयान डूबने से बचने के लिए भरपूर जतन कर रहा हो, जैसे उस भीषण बवंडर में भी वह विचलित हुए बिना निकल जाना चाहता हो। ऐसे ही संपाति के पंख भी गतिशील थे, निरंतर गतिशील। कितने दिन बीते, कितनी रातें बीती, जाने कितने सप्ताह, मास और वर्ष बीते, बीतते रहे। कौन सी ऋतु कब आई, कब गई, इसका संपाति को आभास तक न था। न महाकाल का चक्र थम रहा था, न संपाति की उड़ान। दिन रात जैसे उड़ान, न आहार, न निद्रा, न विश्राम, न थकान, उड़ान, बस उड़ते रहना। एक ही चर्या थी उसकी, दिनचर्या हो या निशाचर्या। चलना, निरंतर चलते रहना, रुकने का नाम नहीं, थमने का काम नहीं। घावों की चिंता तो भूल कर भी नहीं। पथ पर बिखरे अंगारे और निरंतर अग्नि में जलते रहना, फिर भी सतत चलते रहना। क्या ऐसा भी जीवन होता है? हाँ, यह जीवन है, संपाति ने सोचा। जीवन में चलते रहना एक अनिवार्य सत्य है। हर किसी की आग अलग अलग है। कोई मन की आग में जलता है, कोई तन की। यह जलना एक अनिवार्य सत्य है। संसार में कितनी अग्नियां हैं। मन की अग्नि जिसमें हमारा विवेक जलता है, प्रेम की अग्नि जिसमें हृदय जलता है, वासना की अग्नि जो मन को जलाकर भी कभी नहीं बुझती, घृणा की अग्नि जिसमें कितने ही जीवन, कितनी ही जातियां और कितने ही देश जल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। दुख, अभाव और निर्धनता की अग्नि, किसी में हमारा विश्वास जलता है, किसी में आत्म गौरव जलकर राख हो जाता है। महत्वाकांक्षा की अग्नि जिसमें सारा जीवन ही जल जाता है, जैसे मेरा जीवन जल रहा है। मन में धधकती हुई महत्वाकांक्षाओं की इस भीषण अग्नि में संपाति सोच रहा था, यह जलना भी कैसा शाश्वत सत्य है। मन की अग्नि तो सतत जलती ही रहती है। इन ज्वालाओं में निरंतर जलते रहना ही मेरी नियति बन गई है। मन की ज्वालाएं निरंतर धधकती हैं। कितना जलाया है इन ज्वालाओं ने मन को, इनकी बात कैसे कहूँ। तन का झुलसना, जलना तो संसार देखता है, किंतु मन के जलने से न तो धुआं उठता है, न राख होती है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। मन की अभिलाषाओं की होली सदा जलती रहती है। इस होली में बिना रंग भरे कोई मतवाला कैसे रह सकता है? उसी अभिलाषा की होली में रंग भरने के लिए ही तो यह उड़ान है, यह आतुरता है। हाँ, यह होली फीकी नहीं होगी। इनमें सूर्य की लाल किरणों का रंग न भर सका तो अपने रक्त की लालिमा ही भर दूंगा। विफलता का मलिन पानी इस होली को बुझा दे, यह मैं कभी सहन न कर सकूंगा। मैं सूर्य जय करूंगा। संपाति अपने पंखों की गति और तीव्र करता है। सर्वत्र अग्नि ही अग्नि। संपाति अपने पंखों से अग्नि के लपटों को पीछे धकेलता है। उसके पंखों के मुख भक्क से जल उठते हैं। वह अपने जलते हुए पंखों को तीव्र गति से घुमाता जा रहा है। छोटे छोटे कई पंख जलकर गिरते जा रहे हैं, किंतु संपाति के वेग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य के मंडल में वह हर्ष से चीत्कार करता हुआ प्रवेश कर रहा है। आह! अंततः मेरी यात्रा पूर्ण होने की घड़ी आ पहुंची। सूर्य का मंडल अब अधिक दूर नहीं। संपाति हर्ष से अट्टहास कर रहा है। सहसा
सूर्यमंडल की प्रचंड लपटें संपाति को घेर लेती हैं। संपाति की आंखें भी झुलस रही हैं। उसके पंख कपास के सूखे हुए ढेर की तरह जलने लगे हैं। संपाति जलते हुए पंखों को फड़फड़ाता है। यह अग्नि सारे पंखों पर फैल रही है, यह बुझती नहीं। अग्नि के समुद्र में संपाति स्वयं एक जलता हुआ पिंड बन गया है। उसके मुख से चीत्कार निकलती है। आह! सविता देव, मेरा सारा श्रम ऐसे व्यर्थ नहीं हो सकता। मेरे पंखों को जलाकर क्या होगा? अब तो मैं तुम्हें छू चुका हूँ। मैंने सूर्य विजय कर ली है। अब मुझे सूर्यलोक में प्रवेश करने दो। प्रभो, सविता देव, मुझे न रोको, मैं सूर्यलोक में प्रवेश करूँगा। संपाति चीत्कार कर उठा। संपाति के पंख तीव्र गति से जल रहे हैं। संपाति किसी विशाल धूमकेतु की तरह अग्नि लपटों का पिंड दिखाई दे रहा है। उस पर मानो उन्माद छा गया। वह चीखने लगा, यह छल है मेरे साथ, सविता देव, यह छल है। मुझे अपने द्वार से धकेल कर आप अन्याय कर रहे हैं। मैं तो पृथ्वी से आपके लोक में आने वाला प्रथम अतिथि हूँ। क्या अतिथि को के साथ देवलोक में ऐसा व्यवहार होता है? आह! सविता, क्या आप अपनी पराजय से लज्जित हैं? एक गृध्र के द्वारा विजित होने का कलंक आप ऐसे धोना चाहते हैं? क्या मेरे इन अजेय पंखों को अग्नि में जलाकर आप अजेय बने रह सकेंगे? संपाति चीत्कार कर रहा था। यह न समझना, मेरे पंखों को जलाकर तुमने अपनी पराजय को विजय में बदल लिया। मेरे पंखों को जलाने से क्या होगा? मैं तो जन्म जन्म तक तुम्हारा गर्व तोड़ने के लिए आता रहूंगा। मैं सूर्यजयी हूँ। मैंने सूर्य का स्पर्श किया है। संपाति चीखा। संपाति के पंख सूखी हुई घास की तरह जल रहे थे और संपाति तीव्र वेग से नीचे गिरता जा रहा था। उसके ऊपर उन्माद छा गया था। उसकी चेतना को मूर्छा घेर रही थी। उसकी आंखें बंद होती जा रही थी। तुम भयभीत हो गए सविता। तुमने अपने विजयी अतिथि को ठुकराया है, किंतु स्मरण रहे, संपाति पंखों के जलने से समाप्त नहीं होता। मेरे संकल्प अमर हैं। मैं तुम्हें अपनी चोंच में दबाकर जहां चाहूंगा ले जाऊंगा। ठहरो, मैं आ रहा हूं। संपाति चीखा। वह अपने जलते हुए पंखों से भी सूर्य की तरफ फिर झपटा, मानो सूर्य के ऊपर एक दूसरा सूर्य अपनी विकराल लपटें फैलाए हुए झपट रहा हो। जलता हुआ पर्वताकार संपाति पूरे बल से सूर्य की तरफ झपटा, मानो दो सूर्य टकराने वाले हों, मानो सृष्टि का अंत, महाप्रलय होने जा रहा हो। सूर्य, तुम अब बच नहीं सकते। तुमने संपाति के पंख जलाए हैं। तुम्हें अपनी शक्ति और बल पर बड़ा गर्व है ना? आज मैं तुम्हें चोंच में दबाकर ले जाऊंगा और किसी महासागर में डुबोकर तुम्हारे इस अग्निबल को ही न मिटा दूं तो कहना। तुम्हें संपाति के पंखों का मूल्य चुकाना पड़ेगा। सूर्य की ओर पूरे बल से झपटते हुए संपाति पर मूर्छा का तीव्र प्रभाव छा गया। वह जलते हुए पंखों के साथ तीव्र वेग से नीचे की ओर गिरने लगा। वह मूर्छित हो चुका था। मूर्छा में भी उसके मुख से चीत्कारें निकल रही थी। वह प्रलाप कर रहा था, जटायु दूर हटो, मैं सूर्य को अपने पंजों में दबाकर ला रहा हूँ। मूर्छित संपाति बुदबुदा रहा था, इसे बड़ा घमंड है अपनी अग्नि पर। अरे, जैसी ज्वालाएं संपाति के मन में जलती हैं, वैसी ज्वालाएं इसमें कहाँ होंगी। देखना, अभी इसे महासागर में डुबोकर बुझा दूंगा। इसे अब संपाति के पंखों का मूल्य चुकाना होगा। लोचन, देखो, मैं सूर्यजयी होकर लौट रहा हूँ। देखो, मेरी बात सत्य निकली ना? अरे पुर के बालकों, दूर हट जाओ। मेरे पंजों में यह कोई खिलौना नहीं, सूर्य है, सूर्य। संपाति का प्रलाप चल रहा था। दूर हटो दुष्ट बालकों, यह सूर्य कोई खेलने की वस्तु नहीं। क्या कहा? मैंने इसे इसलिए जीता कि तुम इससे गेंद की तरह खेलो। दुष्टों, क्यों जलाते हो अपने आप को? ठहरो, इसे समुद्र में ठंडा कर दूं, फिर खेलना इससे। हाँ, अब तो यह हमारा विजित है। अब तो यह हमारा दास है। मूर्छित संपाति के प्रलाप का कोई अंत न था। वह निरंतर अपने जलते हुए पंखों के साथ तीव्र गति से नीचे गिरता जा रहा था। उसके पंख जल जल कर एक एक कर नष्ट हो रहे थे। अब वह उड़ नहीं सकता था। किसी अग्निपिंड की तरह वह आकाश की अनंत ऊंचाइयों से भूमि पर गिर रहा था। किसी भी क्षण वह मृत्यु के द्वार पर पहुंच सकता था। वह पूरी तरह मूर्छित था।
दोनों पंख जलकर पूरी तरह समाप्त हो चुके थे। सारी देह झुलसी हुई थी, उसका प्रलाप भी बंद हो चुका था। अभी भी तारापथ पर अनुपम सौंदर्य बिखरा हुआ था, किंतु उसे देखने वाली आँखें मृत्यु से बाजी लगाकर बंद पड़ी थीं। कैसा अंत था यह उस यात्रा का जिसने सृष्टि की सर्वोच्च शक्ति को चुनौती दी, जो सूर्यमंडल में पहुंचकर भी, सफल होकर भी अपनी विजय गाथा को विफलता में बदलते जाने की क्रूर नियति को सहने के लिए जीवित रह गया था, जीवन में विकलांगता का अभिशाप लेकर। कैसा दंड था यह! अभिलाषाओं की जलती हुई होली में इस तरह जीवन को जलाकर पंगुत्व का अभिशाप लेकर कोई कैसे जी सकता है? वह भी संपाति, जो पंखों के बिना और नभस्पर्शी उड़ानों के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं करता। उड़ना और नभ स्पर्श करना ही जिसकी दिनचर्या हो, उसके पंखों का इस तरह जल जाना क्या विधि के विधान की क्रूरतम सीमा न थी? नक्षत्र पथ पार करता हुआ मूर्छित संपाति पृथ्वी की आकर्षण सीमा के क्षेत्र में आ चुका था और भूमि पर गिरने की उसकी गति तीव्र हो चुकी थी। वह तीव्र वेग से नीचे गिर रहा था, जैसे कोई विशाल यान गगन से भूमि पर बिना चालक के पथभ्रष्ट होकर टूट कर गिरता हुआ आ रहा हो। पृथ्वी के नभमंडल में संपाति को इस तरह गिरते देख निम्न नभ में उड़ते हुए पक्षीगणों में कोलाहल छा गया। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।